लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट सर्विसेज बोर्ड के द्वारा सब इंस्पेक्टर्स के 40 पोस्ट के लिए लद्दाख भर में रिक्रूटमेंट लगातार जारी है। 6 तारीख से 10 तारीख तक लेह के बाद अब करगिल में भी सब इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट जो है ब्यामाथंग ख्री सुल्तानचो स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगातार जारी है। और इस साल के इस रिक्रूटमेंट को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख पुलिस के द्वारा पूरी तरह से हाई टेक सिस्टम का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है ताकि जो रिक्रूटमेंट है वो फ्री एंड फेयर जो है हो सके। ये जो एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, रनिंग लगातार इस एरिया पे किया जा रहा है। और उसके अलावा मुख्तलिफ और भी अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें, हाई जंप की बात करें, पुशअप्स की बात करें, तो उसके अलावा जो है सारी जो इंतज़ामात लद्दाख पुलिस के द्वारा जो हैं इस बार के रिक्रूटमेंट में किया गया है। आप तक एक ख़ास रिपोर्ट पहुँचाएंगे और साथ ही साथ इस रिक्रूटमेंट में किस तरह के इंतज़ामात लद्दाख पुलिस के द्वारा किया गया है उस हवाले से एक विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन और डीआईजी लद्दाख डॉक्टर कौशल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आप तक पहुंचाएंगे। लिमिट में आ जाएंगे। अक्सर ये देखा गया है कि आप सोचते हैं कि हम पहुंच गए लेकिन क्वालिफाई नहीं बनेगा। एक दूसरे से गप नहीं मारना, एक दूसरे को नहीं देखना, अपना काम खुद करना, स्पीड लिमिट पे फर्क पड़ेगा। साथ साथ कैमरे में देखना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ आना चाहिए। नेक्स्ट जाओ जाओ यहाँ साइन करें। ये आपका पेन करते हैं, ठीक है। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स। आप एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो यूटी ऑफ लद्दाख में हो रहा है उसको कवर करने के लिए आए हैं। जैसे आप सारे जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए यूटी ऑफ लद्दाख ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। उस प्रोसेस में लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया गया था रिसेंटली, और उसमें हमने पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली वैकेंसीज थी उनको वर्कआउट किया और उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हमने सब इंस्पेक्टर्स जो 40 पोस्ट पूरी यूटी ऑफ लद्दाख में खाली थी उनका नोटिफिकेशन दिया था, और नोटिफिकेशन के बाद उसके रिस्पांस में हमें लगभग 7,000 के आसपास एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। और इस प्रोसेस में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले हम कैंडिडेट का जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं वो नोट करते हैं, दूसरा उसका फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जो ग्राउंड टेस्ट होता है वो करते हैं, और तीसरा हम करते हैं रिटन टेस्ट जिसका मेरिट बनता है और मेरिट के बेस पे उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो हमने पिछले 5-4 दिन ले में इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है जो फ़िज़िकल मेजरमेंट का है और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है। पिछले कल से हम करगिल में ये टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिटन टेस्ट लेंगे, और रिटन टेस्ट लेने के बाद फिर फाइनल उनकी सिलेक्शन एज सब इंस्पेक्टर हो जाएगी। सर, ख़ासकर जिस तरह से अभी सब इंस्पेक्टर की जो है रिक्रूटमेंट जारी है, तो जिस तरह से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना है लद्दाख में 7, तो नए क्रिएशंस को लेके किस तरह के अपडेट हैं और ख़ासकर सब इंस्पेक्टर से क्रिएशन? ये जो पोस्टें हैं ये ऑलरेडी जो सेंक्शन पोस्टें हैं उनमें वैकेंसी थी उसको फिल कर रहे हैं। जो नई क्रिएशन है वो अंडर प्रोसेस है। जितनी भी हर रैंक पर पोस्टें क्रिएट होंगी उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो सब्सिक्वेंटली किया जाएगा। सच कुछ इंस्पेक्टर का अभी तक तकरीबन हमें सुना कि तकरीबन 15 सालों से उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? उनका डीपीसी भी होगा। जैसे जैसे उनके सीनियरिटी के हिसाब से आगे डीएसपी की वैकेंसीज बनती जाएंगी। उनका डीएसपी का 50% कोटा जो होता है वो थ्रू प्रमोशन होता है, और 50% कोटा जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। और जैसे जैसे ये वैकेंसीज क्रिएट होती जाती हैं, प्रमोशंस होती जाती हैं, और पिछले ग्रेड रैंक में जो है वो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वो फिर
आइदर थ्रू प्रमोशन और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस चलता रहता है। सर कांस्टेबल की प्रमोशंस को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है, जिसमें खासकर इससे पहले जैसे एग्जीक्यूटिव्स का अलग से प्रमोशन, UTDRF का आर्मोर्ड का अलग से, अभी सब कंबाइन हुआ तो सिनेरियो में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। जिसका अभी UTF लद्दाख में कांस्टेबल चाहे वो किसी भी उसमें आगे ब्रांच में होता है, उसका एक कॉमन सीनियरिटी बनती है और वो सीनियरिटी बन चुकी है। उसके बाद जिसका कोई ऑब्जेक्शन होता है वो उसको एक प्रोसीजर होता है, उसमें उसको रिप्रेजेंटेशन देनी होती है और वो रिप्रेजेंटेशन भी दोबारा से फिर DPC जो है उसको एग्जामिन करती है और जो मेरिट पर होता है उसका अकॉर्डिंगली डिस्पोजल किया जाता है। सर 2019 के बाद कांस्टेबल और ASI के प्रमोशंस को लेकर कुछ इश्यूज थे सर, इनके कुछ की प्रमोशन हो गई, तो बाकी ओवरऑल क्या स्टेटस? कोई प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। अभी रिसेंटली UTF लद्दाख में DPC हुई है। सभी को जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं कांस्टेबल से लेके ASI तक, उन सब की प्रमोशन जो है वो हो चुकी है। सर क्या आने वाले दिनों में कांस्टेबल की भर्ती क्या होगा सर लद्दाख में? कांस्टेबल की वैकेंसीज हमने वर्कआउट की हुई है और शॉर्टली मुझे लगता है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर उनको नोटिफाई करेंगे। फिर वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। उनको भी फ़िज़िकल मेजरमेंट होनी है, फिर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होना है, उसके लिए भी रिटन टेस्ट होना है। तो उस तरह से मेरिट बेस उनकी भी सिलेक्शन होपफुली हम 2-3 महीने में कंप्लीट करेंगे। सर एप्लीकेशन के बाद हार्डशिप अलाउंस को लेकर इनके कुछ इश्यूज थे सर, हार्डशिप अलाउंस वो अलग इश्यूज़ हैं। बोर्ड का मैंडेट नहीं है। बोर्ड का मैंडेट सिर्फ यही है कि को फेयर तरीके से हम सिलेक्शन प्रोसेस को अंजाम दें, ताकि किसी को कोई जो वैकेंसीज़ हैं बड़ी देर से खाली पड़ी हैं वो फिल अप हो जाएं, जॉब्स मिल पाएँ अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको, और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। बोर्ड का इतना ही मैंडेट है। सर रिक्रूटमेंट को फर्दर स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए इस बार किस तरह की तैयारी है? रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यही होता है कि जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए और जल्दी से जल्दी फिल अप हो जाए, क्योंकि एक सेंक्शन स्ट्रेंथ रहती है हर एक रैंक में, और वो सेंक्शन स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट के लिए भी यही अच्छा रहता है कि वो अगर फुल रहे तो मैन पावर अवेलेबल होती है। और दूसरा जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अगर वैकेंसीज काफ़ी देर तक खाली पड़ी रहती हैं तो उसका खसारा उनको भी रहता है। सर SPOs जो है, जो SPOs काफ़ी सालों से वो खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इनके रेगुलर के लिए कुछ इक़दाम होंगे सर? SPOs का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक सेट क्राइटेरिया होता है, उसमें होता है, और उनकी सर्विस कंडीशंस भी फिक्स होती हैं। SPOs को रेगुलाइज करके कांस्टेबल बनाने का जब पूरी हमारी स्टेट होती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा होता था, तब जो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया करते थे लड़के, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके रेगुलाइज किया जा सकता था। लेकिन लेह में ऐसा अभी तक कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं, और ना ही कोई इस तरह से उनको, बाकी उनकी अलग से सर्विस स्पैन के हिसाब से उनका इमालूमेंट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले 6 साल के बाद एक उस स्लैब में होते हैं, फिर 9 साल के बाद दूसरे स्लैब में होते हैं, 15 साल के बाद वो तीसरे स्लैब में चले जाते हैं, और उनका फर्दर कांस्टेबल में कन्वर्ट होना वो रूल्स में अभी तक नहीं है। सर ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह की मैनेजमेंट किया है रिक्रूटमेंट सिस्टम में? ये जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। अभी आप देखेंगे, आप एक काउंटर पे जाके देखेंगे, जो इनका मेजरमेंट से लेके बायोमेट्री आइडेंटिफिकेशन है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट होती है, वो भी मैनुअल नहीं है, वो भी थ्रू मशीन्स है, और उसका डिजिटल रिज़ल्ट आता है। यहाँ रेस का देख लीजिए आप, जो लड़के दौड़ रहे हैं उनको हमने एक चिप पहनाया हुआ है, जो चिप के थ्रू उसकी जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर में आ जाता है, और वो भी डिजिटल रिज़ल्ट निकलता है, मैनुअल उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं। जो पुशअप हैं या लॉन्ग जंप हैं वो भी CCTV कैमरा मोनिटर्ड हैं, कहीं पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सारा का सारा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, और कोई भी चाह के या ना चाह के भी किसी की कोई अनड्यू हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो, चाहे कोई लोकल एक्वेटेंस हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई भी किसी तरह की उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प नहीं कर पाता। और मेरी भी आपके थ्रू जनरल पब्लिक को रिक्वेस्ट रहेगी
कि ये पूरा प्योरली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। इसमें किसी तरह की कोई सिफारिश या किसी तरह का कोई आप इन्फ्लुएंस या जान पहचान या कई बार कुछ लोग इस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए एज टोट किसी से पैसे पकड़ते हैं या किसी को मिसलीड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ऐसी कोशिश ना करे। ये प्योरली मेरिट पर होगा, प्योरली लक बेस्ड है। कैंडिडेट जो ये फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसके बाद रिटन एग्ज़ाम देगा और रिटन एग्ज़ाम के मेरिट पर ही सिलेक्शन होनी है, क्योंकि 7,000 में से 40 लोग ही केवल सिलेक्ट होंगे और वो वही लोग होंगे जो मेरिट में टॉप पर होंगे और किसी किस्म की हेल्प नहीं हो सकती इसमें। तो जनरल पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कोई अगर अफवाह है या कोई इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश कर रहा है या कोई एश्योरेंस दे रहा है तो उस एलिमेंट को अलग थलग किया जाए और उसके अगेंस्ट बोर्ड को बताया जाए और पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं यहाँ कारगिल के उनको बताया जाए ताकि और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहेंगे। सर, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी चल रहे हैं उनकी रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये जैसे ही उनका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। सर, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए भी काफ़ी यूटी लद्दाख पुलिस के काफ़ी रोल रहा है सर, दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेकर ये दोनों में। तो पिछले 2 साल से आप एक शहीद जुल्फ़िकार क्रिकेट टूर्नामेंट चलते हैं सर, क्रिकेट लवर्स का कहना है कि उस टूर्नामेंट को फिर से जी वो करेंगे, हम रिवाइव कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को हम बताएंगे और वो एक्टिविटीज़ को रिवाइव करवाएंगे। थैंक यू। सर, जिस तरह से ड्रग्स को लेके लद्दाख का पुलिस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और शिकंजा कस रहा है, तो कारगिल में एंटी नारकोटिक पुलिस स्टेशन की स्टार्टिंग पे ज़रूरत है ताकि स्टार्टिंग पे ही ड्रग मैनर्स को रोक सके, क्या कहेंगे? जो हमारा पुलिस स्टेशन है वो सक्षम होता है डील करने के लिए ऑल टाइप ऑफ क्राइम। नारकोटिक का एक इशू है और उसमें अच्छा काम हो रहा है। हमने यूटी लेवल पे एक एंटी नारकोटिक पुलिस स्टेशन बनाया है और टास्क फोर्स में। तो उसके अलावा जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो क्या नारकोटिक हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे किसी भी टाइप का क्राइम है, उसमें सारे के सारे पुलिस स्टेशन सक्षम है और वो काम कर रहे हैं। सर, सिटी के अंदर अभी प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं, जिस वजह से हिट एंड रन केस के वाक़े में पुलिस को भी काफ़ी परेशानी होगी। इसका जवाब हमारे एडिशनल डीसी साहब देंगे। ये हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी हैं। कब लगा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा जी? तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है सर पुलिस और सीसीटीवी सर अर्बन में लगे हैं सर, जो मेन बाज़ार में है अर्बन में। इसमें हमने CSR से भी कोशिश किया है सर, बैंकर से भी मिल करके इनके कोऑर्डिनेशन में हम लगा देंगे सर जितना हो सके जल्दी। इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने अपनी तरफ से बोर्ड की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की थी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर रहे हैं हमारे पास, ले में भी रहे हैं और करगिल में भी, जैसे हमारे ADDC साहब साथ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रोसेस को और इनकी भी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही चीज़ें आ रही हैं। कोई किसी किस्म का इसमें अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जहाँ पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सर, करगिल में डिस्ट्रिक्ट जेल की अगरचे वहाँ कुंभथाओं में बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, लेकिन यहाँ पे 5 साल पहले बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ पे फ़ाल नहीं है। तो कब तक होगा सर यहाँ पे? क्योंकि फिर यहाँ से लेह जाने में लोगों को, खासकर पुलिस को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जेल की बिल्डिंग कंप्लीट है तो शॉर्टली शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा। एडमिट कार्ड दे दो, यहाँ साइन करें। ये आपका काम करते हैं, ठीक है? यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। कौन करेगा?
अच्छा 20-20 के हिसाब से सर। हाँ, यहाँ से लोग भागना स्टार्ट करेगा। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सब क्वालिफाई होंगे। आप अब कॉन्फिडेंस के साथ और मॉरल हाई करके बिना डरे ट्रैक पे दौड़ना है। मेरे पीछे जो है 1600 मीटर्स का ट्रैक है, उसको 8 राउंड में आपने कंप्लीट करना है। और हर एक राउंड जो है वो 200 मीटर्स का होगा। और टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स का है। जब आप दौड़ेंगे अंदर पहुंचेंगे, जो आपके ये हाथ में जो पत्थर के टुकड़े लिए हुए हैं वो ट्रैक पे नहीं फेंकना, ट्रैक से बाहर फेंकना, ताकि आपको और आपके बाद आने वालों को डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद उधर वाइट लाइन लगी हुई है, उधर से आपकी दौड़ जो है वो स्टार्ट होगी। और उसके बाद जो है 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो है वही लाइन जो है आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा। फिनिश करने के बाद आपको आप थक भी जाते हैं या तब भी आपने बाहर जाके अपना वो थकान मिटाना है। उसके बाद जो है अक्सर हम देखते हैं कि आप एक दूसरे से बातें करते हुए या ग्रुप्स में चलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना। ये माशर के ग्राउंड की तरह है, यहाँ अपना अमल का खुद ही हिसाब देना होगा। सुना, इसलिए अपने काम से काम रखो, अपना अटेंशन जो है वो डाइवर्ट मत करो जिससे आपकी टाइमिंग में प्रॉब्लम पड़े। तो टाइम स्पीड जो है वो आप मेंटेन रखना, ताकि आप 7 मिनट और 30 सेकेंड में आपका दौड़ कंप्लीट हो सके। आप ठीक हो ना? सब ठीक है? तैयार हो? ओके, आएंगे आप एक लाइन में। ये ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम है, इस पर सब ऑटोमेटिक रीडिंग आती है और ऑटोमेटिक ही रिजल्ट प्रिंट होता है। बस हम लोग वॉच करते हैं इसको। और उसमें आपने कंप्लीट करने की कोशिश करना है और दौड़ जो है वो मेंटेन रखना है, कम ज़्यादा मचो। कैमरे दो बार आपको कंफर्ट लगता है उस तरह, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ है, ठीक है। जब दौड़ क्या हो गए, इस लकीर पे टच नहीं होना चाहिए आपका पैर, ठीक है। क्लियर है ना? उसके बाद जब आप यहाँ लैंड करोगे, इस लकीर को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? बॉडी पार्ट आपका कोई भी, हाथ हो चाहे आपका बैक हो चाहे आपकी ईडी हो, लकीर के इस साइड नहीं गिरना चाहिए। क्या होता है, लड़के लोग जंप करते हैं, पैर क्रॉस होता है लेकिन हाथ नीचे लाते हैं, वो फेल हो जाओगे। आई बात समझ में? जब जो ही जंप करोगे पैर में खड़ा रहने की कोशिश करो। अभी जो लास्ट वाला लड़का, उसका ये इसकी वजह से फेल हो गया, बैक की वजह से। आई बात समझ में? कोई भी बॉडी पार्ट लकीर के इस साइड नहीं गिरना चाहिए। तीन अटेम्प्ट मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई फेल हो गया, इमीडिएटली दूसरे के लिए जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा भी फेल होता है, फिर उसको लास्ट में तीसरा चांस मिलेगा। और एक बात याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हो,
जब दौड़ के आते हो टाइमिंग यहाँ गलत हो जाता है। आई बात समझ में? अगर आप लकीर के इस साइड रुक गए, बात सुनो इधर, मेरी ध्यान मेरी तरह रखो। लकीर के इस साइड रुक गए, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर कंट्रोल नहीं करके लकीर के पार आपका पैर चला गया, आपका अटेम्प्ट खत्म। आई बात समझ में? 3 अटेम्प्ट है, याद रख लेना। जब लास्ट में सर्कल के पास खड़ा होना है, वहाँ कैमरा लगाए, अपना चेस्ट नंबर उस कैमरे की तरफ करना है। उसके बाद एसपी साहब के पास यहाँ बायोमेट्रिक होगा, ठीक है? जो पास हो गए, जो फेल हो गए, उनका यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो जैकेट उतार देंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है? चलो करो, ये वाला जाओ। मुबारक है। इसमें 40 आपका काउंट होगा, ठीक है? आप डाउन करके, ठीक है ना? तो इसका आप उस्ताद आपको देगा, इसका डेमो देगा, ठीक है? यहाँ से कमांड मिलेगा बेंड पोजीशन बेंड। तो आपको घुटने के बल बैठना है, दोनों हाथ को आगे लेना है, ठीक है? नीचे कोई पत्थर सत्तर तो नहीं है, ठीक है? क्लियर करना है, कंफर्टेबल पोजीशन जो होती है, बिल्कुल। हाँ, फिर यहाँ से अप बोलेगा, खड़ा होना, अप, ये खड़ा होना, ठीक है? इसके बाद एक नीचे, 2 ऊपर, 3 4 5 6, यही होगा, ठीक है? अब इसमें आपको डिस्क्वालीफाई फॉल कैसे होगा, ठीक है? तो जब नीचे जाते हो आप, नीचे जाते हो, आपके हिप ऊपर होगा, आप फॉल है। इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है? आए समझ में? और घुटना नीचे रखोगे, घुटने का सहारा लेगा तभी पहले, आज छाती का सहारा लोगे तभी आप आए, ठीक है? आए समझ में? क्लियर? किसी को शक? और जितनी काउंटिंग है सबको एक साथ ज्यादा, एक साथ ऊपर आता है, गिनती पे ऊपर, गिनती में सही से कंटिन्यू बस है। ट्रांसपेरेंसी गाँव का सुनी दिया लोग क्या हुआ है? एडमिट कार्ड दे दो, यहाँ साइन करें। ये आपका पेन करते हैं, ठीक है? यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। आगे जाओ। विलायत अली 4190, विलायत अली। मोहम्मद अली, रियाज अहमद 4222, राजफ अली, मोहम्मद सईद 4725, मोहम्मद एजाज 4097, मोहम्मद मुश्ताक अहमद 4010।